जमीन जो है वो तो महंगी बिकेंगी अब। स्वाभाविक सी बात है कि जो मिनिमम वैल्यू जमीन का होता है उससे कम में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ठीक है, ये मानते हैं कि 10 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी अचानक 100% कर दिया गया। ताकि अचानक ऐसा बोझ ना पड़े। हाँ, नोटिफिकेशन जो आया उसमें उन्होंने कहा है कि हर साल 5% बढ़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में जमीन खरीदना बेचना दोनों ही मुश्किल होता जा रहा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं समझाएंगे आपको, आसान शब्दों में समझाएंगे। जमीन के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है, विकसित बिहार समृद्ध बिहार की बात होती है, तो जब समृद्ध बिहार होगा तो जमीन के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन सर्किल रेट बढ़ा दिया गया है। पिछली बार 2016 में जो रिवाइज किया गया था उसके बाद सर्किल रेट की दरें बढ़ी थी, यानी कि जब आप जमीन खरीदेंगे बेचेंगे रजिस्ट्री होगी उस दौरान अधिक शुल्क लगेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा सब व्हाइट में देना रहता है। ध्यान से समझिएगा। हमारे साथ विष्णु चौधरी जी हैं, बिहार के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। पिछली बार जब हमारा आपका संवाद हुआ था, हमने वीडियो किया था, उस दौरान चर्चा थी कि लगभग 300-400%, कहीं 250% का सर्किल रेट बढ़ेगा। लेकिन सरकार का एक प्रपोजल था जिसकी कॉपी आई थी, तो उस पर हम लोगों ने कहा था कि इतनी अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो उसको देखते हुए अब सरकार ने इसको रिवाइज करके जो ये नया रेट आया है तो उसमें मुख्यतः जो शहरी क्षेत्र कह रहे हैं, पटना मेट्रोपॉलिटन और जो आपके अर्बन लोकल बॉडी के अंतर्गत आ रहा है वो शहरी क्षेत्र है, उसमें करीब 100% की बढ़ोतरी हुई है और 60% की बढ़ोतरी हुई है ग्रामीण इलाकों की जमीनों के सर्किल रेट में। ये आज से दरें जो है लागू हो गई हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या प्रभाव, मतलब क्योंकि जमीन जो है वो तो महंगी बिकेंगी अब तो, क्योंकि चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा और वो सारा पैसा सब व्हाइट में ही ट्रांजेक्शन होना है। स्वाभाविक सी बात है कि जो मिनिमम वैल्यू जमीन का होता है उससे कम में रजिस्ट्री नहीं हो सकती। तो वो तो एक एग्रीमेंट वैल्यू है ही। लेकिन इस चीज को अगर देखा जाए, जो कहना है सरकार का भी कि 2016 में पिछली बढ़ोतरी की गई थी सरकारी दरों की, उसके बाद 10 साल हो गए, 10 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो ठीक है, ये मानते हैं कि 10 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अभी अचानक 100% कर दिया गया। तो अब शायद सरकार ने इस बार से उसमें एक नियम और भी किया है कि स्वतः हर साल 5% ये बढ़ता जाएगा। ये भी है अभी के जो आया है नियम, जो ताकि अचानक ऐसा बोझ ना पड़े। हाँ, नोटिफिकेशन जो आया उसमें उन्होंने कहा है कि हर साल 5% बढ़ेगा और हर 3 साल पे कमेटी उसकी रिव्यू करेगी। तो मानते हैं कि कुछ इलाकों में थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ये तो एक जनरल है। दूसरा अभी आपने कहा, अब आप थोड़ा सा कट रहे हैं बयानों से। अभी नहीं, अभी आपने कहा 100% का 100% इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई है। अब आप कह रहे हैं कुछ इलाकों में कुछ, तब तो 7% ही बढ़ गया, सब जगह तो दोगुनी हो गई बात। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जो सरकारी रेट को पहले चीज को समझने की कोशिश की जाए, आपके माध्यम से ही हम बताना चाहेंगे। इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है सड़कों के आधार पे। ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेजर रोड का इलाका है तो हर इलाके, फ्रेजर रोड के हर इलाके में उतना हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मुख्य सड़क, प्रधान जो मुख्य सड़क है, वहां पर पहले 40 लाख रुपए डिसमल था। 40 लाख रुपए डिसमल का मतलब है कि एक कट्ठे में 3.12 डेसिमल होता है। अंदाजन उसको अगर कट्ठे पे हम लोग डिवाइड करें तो करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए कट्ठे का वो रेट आता है। तो प्रधान मुख्य सड़क पर तो वो चलिए 2.5 करोड़ हो गया, लेकिन आप बोरिंग रोड का इलाका हम ले सकते हैं। हाँ, तो वो भी प्रधान मुख्य सड़क में ही आता है। तो वहां भी रेट उसी तरीके से, अगर वो 40 लाख रुपए डिसमल था तो अब 80 लाख रुपए डिसमल हो गया। लेकिन हम जो समझाने की कोशिश करें उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फ्रेजर रोड में तो अन्य इलाके भी है ना, अंदर के क्षेत्र हैं जो आपको अन्य सड़क व्यवसायिक में आते हैं या अन्य सड़क वो इसमें रेजिडेंशियल में आते हैं। तो वहां पर कोई 40 लाख रुपए डेसिमल का रेट नहीं था, कहीं 25 था, कहीं 30 था। तो रेट का वेरिएशन जो पहले था वो वैसे ही है। अगर कहीं 25 लाख रुपए डेसिमल था तो 50 हो गया, कहीं 30 लाख रुपए डेसिमल था वो 60 हो गया, यानी डबल हो गया। 100% तक बढ़ा। हाँ, यही बात है ना। हाँ, तो जो जिसका रेट था वो डबल हो गया। मतलब जहां का जो रेट था, अगर गलियों में जो रेट है उसका ही सिर्फ डबल हुआ। ऐसा नहीं कि जो प्रधान मुख्य सड़कें हैं वहां का दर लागू खाली, नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं। जो जहां जिस क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में आता था उसी के आधार पे उसमें भी 100% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, अभी आपने कहा कि हर साल
ऑटोमेटिक ही 5% 5% बढ़ेगा। हाँ। तो यानी कि हम मान के चलें कि अब हर साल वृद्धि होगी और अभी से भी ले सकते हैं, यानी कि जो जमीन के दाम थे हर जिलों में वो तो बढ़ गए, डबल हो गए, हाँ हाँ बढ़े हैं। बढ़े हैं। हाँ तो इसके हिसाब से फ्लैट्स हो या कोई घर दुकान खरीदना हो सबका रेट बढ़ गया। हाँ देखिए इसका असर तो आएगा ही, लेकिन एक चीज अच्छी है, सरकार ने शायद हम लोगों की बातें सुन ली, जो आपको इसके बारे में भी बता दें। पिछले बार जो प्रपोजल आया था उसमें ये कंस्ट्रक्शन की दरों को भी साथ साथ बढ़ाते जा रहे थे। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था या एक सुझाव दिए थे कि भाई कंस्ट्रक्शन जो चीज है, चाहे आप मुख्य सड़क पे करें, व्यावसायिक पे करें या अन्य सड़क पे करें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो वही है और आपका जो वैल्यू बढ़ना चाहिए जमीन पे बढ़ना चाहिए। तो इस बार वो अच्छा किया गया है कि कंस्ट्रक्शन पे नहीं बढ़ाया गया है। निर्माण करते हैं तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, नहीं, जमीन का हो गया। क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री होती है ना फ्लैट की, तो उसमें दोनों रेट जोड़ा रहता है। आप देखेंगे जमीन का दर और कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन का अलग है, जमीन का अलग है। तो जो जमीन का दर का जो कंपोनेंट है वही डबल हुआ है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपनी जगह पर है। तो ये फायदा है, लेकिन हाँ दरें बढ़ी हैं। हाँ। जमीन की दरें बढ़ी हैं, दोगुनी हुई हैं। हाँ स्वाभाविक, हाँ दुगनी हुई है, दोगुनी हुई है, चाहे कहीं भी हम किसी भी जिले में चले जाएं सभी जगह की बात है, एकदम 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 हो चुकी है। और अब हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी, इससे राजस्व को तो काफी फायदा होगा। हाँ राजस्व सरकार शायद राजस्व के लिए ही कर रही होगी, तो राजस्व को तो फायदा होना है। लेकिन आम लोगों पर थोड़ा बोझ पड़ा है। अच्छा एक चलिए आप आज मिले हैं तो सवाल पूछते हैं, ये जो टाउनशिप का एक प्लान आया है सरकार का, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, कैबिनेट में भी पास हुआ है, तो इस टाउनशिप से आपको क्या लग रहा है, क्या बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बेहतर होगा? ये टाउनशिप जो सैटेलाइट टाउन की आप बात कर रहे हैं, 11 जिलों में। हाँ हाँ, तो वो तो एक प्लान्ड ग्रोथ होता है वहां पर। तो आप भी चाहेंगे ना कि जो सुविधाओं पर हमारे शहर में जो बोझ बढ़ते जा रहा है, चाहे वो बिजली हो, चाहे सीवरेज हो, चाहे पानी हो, चाहे रोड की चौड़ाई हो, तो दिन रात जो कंजेशन की समस्या है या कहीं सीवरेज नहीं काम कर रहा, तो उससे निजात पाने का तो ये एक अच्छा तरीका है। एक नया शहर वहां बन जाएगा, बस जाएगा। हाँ वो प्लान्ड वे में बनेगा, नया शहर बसेगा वहां पर, बन जाएगा। हाँ तो इसकी संभावना है और ये बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन हाँ जमीन के दाम, फ्लैट्स के दाम, जो भी आप रजिस्ट्री कराते हैं वो 100% तक सर्कुलेट बढ़ चुके हैं। आज से नई दरें लागू हो चुकी हैं। अगर आप अभी घर जमीन कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे 100% ही सर्कुलेट लगेगा। दाम बढ़े हैं तो इसका असर आम लोगों की जेब पर सीधा पड़ने वाला है। आपने इस वीडियो में विस्तार से समझा है, हमने क्या बताने की कोशिश की, और हर साल 5% की बढ़ोतरी होगी, ये भी सरकार ने निर्णय ले लिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।